हेलो स्टूडेंट्स, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे थर्ड क्लास की एसएसटी का 9th चैप्टर और ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस क्या होता है? ऑक्यूपेशंस जो भी नौकरी या काम हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसे हम ऑक्यूपेशंस कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फूड, क्लोथ्स एंड हाउसेस आर और बेसिक नीड। We need money to fulfill our basic needs. To earn money, we have to do some work. खाना, कपड़ा और घर हमारी बेसिक नीड्स होती हैं और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है और पैसे कमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। Any work that help a person earn to money is called an occupation. People follow different occupations according to their needs and ability. People work to teacher, doctor, engineer, scientist, nurses, barber, carpenter, tailors, farmer, laborer, miner and soldier. Some people work in office too. कोई भी काम जो हमें पैसे कमाने में मदद करता है उसे हम ऑक्यूपेशंस कहते हैं। जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग नौकरी करते हैं पैसे कमाने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटी, अपनी ज़रूरत और काबिलियत के हिसाब से। पीपल वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। जैसे कि कुछ लोग टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, नर्सेस होते हैं, कारपेंटर, टेलर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं। ये सब ऑक्यूपेशंस करते हैं। इनकी जॉब को हम ऑक्यूपेशन ही बोलते हैं। सम पीपल वर्क इन ऑफिस टू, और कुछ लोग ऑफिस में भी काम करते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। आगे हम कुछ मेन ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ेंगे हमारी कंट्री के लोग जो करते हैं। पहले आएगा फार्मिंग। फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस ऑफ इंडिया. Land is fertile in the most part of the India. Climate is also suitable for farming. Farmer grows crops which include food grain, pulses, oilseeds, sugarcane, cotton, jute, spices, tea, coffee, fruits and vegetables. गांव के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर फार्मिंग खेती बाड़ी ही करते हैं। हमारे देश की बहुत सी ज़मीन जो है वो उपजाऊ है और जो मौसम के हिसाब से जैसे जिस मौसम में जैसी फसलें उगती हैं उसके हिसाब से लोग खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी में हम अपनी फसलें उगाते हैं जिसमें आता है फूड ग्रेन्स, अनाज, दालें, ऑयलसीड, गन्ने की फसल, कॉटन, जूट, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब उगाते हैं। इसे हम फार्मिंग कहते हैं। द क्लाइमेट, द टाइप ऑफ सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल डिटरमाइन द क्रॉप्स दैट कैन ग्रो बेस्ट इन अ रीजन। हमें अपनी अच्छी फसल उगाने के लिए मौसम, मिट्टी और पानी की सही मात्रा और सही क्वालिटी चाहिए होती है। Some crops like wheat, mustard and gram are grown during the winter season. जैसे कि हम बीट, मस्टर्ड और चने की फसल सर्दियों में करते हैं। Some other crops like rice, sugar cane and cotton are grown during the summer season. चावल, शुगर कैन और कॉटन की फसल हम गर्मियों में करते हैं। After harvesting, the crops are cleaned and sent to the मार्केट फॉर सेल। अपनी फसलों को काटने के बाद लोग उन्हें साफ करते हैं और मार्केट में बेचते हैं बेचने के लिए। आगे आएगा रेयरिंग एनिमल। रेयरिंग एनिमल मतलब पशुपालन। डिफरेंट एनिमल आर रेयर्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलो एंड गोट्स। पशुपालन जो होता है कई लोग अपना पैसे कमाने के लिए पशुपालन करते हैं और अलग अलग
वजह के लिए हम पशुपालन करते हैं। जैसे कि हम दूध के लिए अपने घरों में गाय, भैंस और गोट को पालते हैं। डेयरी फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। डेयरी फार्मिंग भी एक बहुत ज़रूरी ऑक्यूपेशन होती है। इट इज़ बिकॉज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर कंज्यूम्ड इन ग्रेट क्वांटिटी इन आवर कंट्री। क्योंकि हमारे देश में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम्ड किए जाते हैं। हैंस एंड गोट आर रेयर्ड फॉर मीट। और मुर्गी और गोट्स को हम मीट के लिए पालते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व रेयरिंग ऑफ हैंस। जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वो क्या होते हैं? रेयरिंग ऑफ हन। हम उसमें मुर्गियाँ पालते हैं। डक्स एंड गीस फॉर देयर मीट एंड एग्स। डक्स एंड गीस पालते हैं किसके लिए? उनके मीट और अंडों के लिए। बुलक आर यूज्ड फॉर प्लगिंग फील्ड एंड ड्राइंग कार्ट्स। जो बुलक्स होते हैं उन्हें हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हल चलाने के लिए और अपने ड्राइंग कार्ड्स के लिए। In the coastal area, fishing is an important occupation. We also get oil and other products from fish. Fish are sometimes also reared in big tanks. This is known as fish farming. मछली पालन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है। हम तेल और बाकी की चीज़ों के लिए फ़िश का इस्तेमाल करते हैं और कई जगहों पर जो फ़िश होती हैं वो बड़े बड़े टैंक्स में रखी जाती हैं। उन्हें हम फ़िश फार्मिंग कहते हैं। आगे आएगा वर्किंग इन फॉरेस्ट। देयर आर मैनी लार्ज पैचेस ऑफ थिक फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। मैनी पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट। सम कट वुड विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, मैचेस बॉक्स, packing box, matchsticks, paper and cardboard. Wood is used for building homes. It is also used as a fuel. Trees are also cut down for paper. जो लोग जंगलों में काम करते हैं, many people work in this forest. हमारे जो जंगल होते हैं वहाँ पे कई लोग काम करते हैं। सम कट वुड। जो लोग लकड़ी काटते हैं किसके यूज़ के लिए? मैचेस बॉक्स बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए, पेपर के लिए, कार्डबोर्ड बनाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी हमारे घर बनाने के लिए भी काम आती है। इट आल्सो यूज्ड एज फ्यूल। हम इसे जलाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ट्रीज आल्सो कट डाउन फॉर पेपर। हमें कागज़ के लिए भी ट्रीज़ को काटने की ज़रूरत पड़ती है। आगे आएगा माइनिंग। माइनिंग इन्वॉल्व digging out minerals such as iron, coal, manganese and copper from inside the earth interior. Mining is the main occupation of the people in mineral-rich states. Some of these minerals are processed and purified to obtain metals. माइनिंग होती है जो हम मिनरल्स को निकालने के लिए, जैसे कि आयरन, कोल, मैग्नीज को निकालने के लिए खुदाई करते हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन मिनरल रिच स्टेट। जो हमारे मिनरल रिच स्टेट होते हैं वहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन माइनिंग ही होती है। खुदाई करना ही उनका मेन जॉब होता है। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर प्रोसेस्ड एंड प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन मेटल्स। कुछ लोग जो क्या करते हैं, उसको मेटल्स को निकाल कर उन्हें प्यूरिफाई करते हैं। क्या करने के लिए? यूटेंसिल्स, मशीन्स, पाइप्स, रेलवे इंजन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी अदर आइटम आर मेड यूजिंग मेटल्स। उसको साफ़ करके मेटल्स को प्यूरिफाई करके हम उनसे
क्या बनाते हैं? अपने बर्तन, मशीन्स, पाइप्स, रेलवे इंजन्स, automobiles and many other items are made up of using metals. ये सब हमें मेटल से मिलते हैं. पेट्रोलियम gives us product, petrol, diesel and other petrochemical product. Petrol and diesel are used for the running of vehicles. हमें माइनिंग से पेट्रोलियम भी मिलता है जिससे हम अपनी गाड़ियाँ, जैसे कि पेट्रोल और डीजल भी हमें माइनिंग से ही मिलता है जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं. आगे जो असाइनमेंट है इसमें हम ट्रू और फॉल्स करेंगे. वी नीड मनी टू बाय फूड, क्लोथ्स एंड ए हाउस. तो हमें अपना घर खरीदने के लिए, घर, खाना और कपड़ा खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आएगा ट्रू. और बेसिक ऑक्यूपेशन आर फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग, इसका भी ट्रू आएगा. पोल्ट्री फार्म्स कंसिस्ट ऑफ रेयरिंग ऑफ hen, ducks एंड geese फॉर देयर मीट एंड एग्स, इसका भी ट्रू आएगा. हम मुर्गी पालन किसके लिए करते हैं? अंडे और मीट के लिए. माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग आउट मिनरल सच एज आयरन, कोल, मैग्नीज एंड पेट्रोलियम फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, ये भी ट्रू आएगा. वुड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग होम्स, ये भी ट्रू ही आएगा. आगे हम करेंगे मेकिंग गुड्स इन फैक्ट्रीज. कॉटन इज ग्रोन ऑन ए फार्म. दिस कॉटन हैज़ टू बी woven into a yard and then worn into a fabric and then converted into clothes for us to wear. This is done in factories. Similarly, sugarcane, oilseed, jute, tea leaves and coffee beans grown on farms by farmer are taken to factories and processed to get useful goods such as sugar, oil, rope, tea and coffee powder. जैसे कि जो कॉटन होता है वो खेतों में उगता है, उसके बाद उसकी कटाई करके उसे वुवन इनटू ए जार, उन्हें भर के फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पे वो उससे हम कपड़ा बनता है जो हम पहनते हैं. वैसे दिस इज़ डन इन फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्रीज में होता है. वैसे ही जैसे जो गन्ने होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, जूट होता है, टी लीव्स होते हैं, कॉफ़ी बीन्स होते हैं, जो खेतों में उगाए जाते हैं, बाद में इनको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है और ये हमें फिर किसके फॉर्म में मिलते हैं? जैसे चीनी, ऑयल, रस्सी, चाय पत्ती और कॉफ़ी पाउडर के रूप में मिलता है. मटीरियल लाइक मेटल एंड प्लास्टिक आर मेड इनटू यूजफुल गुड्स सच एज बकेट्स, यूटेंसिल्स, टॉयज़, मशीन्स एंड बॉडीज़ ऑफ कार्स, बसेस एंड एरोप्लेन. जो मेटल्स होते हैं वो भी फैक्ट्रीज में जाते हैं और उससे हमारे जो बर्तन वगैरह बनते हैं वो भी फैक्ट्रीज में ही बनते हैं. सेलिंग गुड्स एंड सर्विस. वंस दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दे हैव टू रीच अस. ए नंबर ऑफ पीपल वर्क एज शॉपकीपर और ट्रेडर्स टू सेल द गुड्स टू अस. एक बार जब ये चीज़ें बन जाती हैं फिर वो हमारे तक पहुंचती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि हम शॉपकीपर और ट्रेडर के रूप में हमें ये चीज़ें बेचते हैं. गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पीपल वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस हेल्प टू डू दिस. ये जो गुड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और लोग इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. जैसे जो ट्रक्स होते हैं उनमें ये सब चीज़ें आने जाने में काम आते हैं. Besides goods, we also need certain service. Postal, telecom, computer and internet, medical, travel and storage are some of them. A number of people work to provide us with this service. हमें ये सब चीज़ों के अलावा भी हमें और भी बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि पोस्टल्स, टेलीकॉम्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट. काफ़ी लोग हमारी इन चीज़ों में भी मदद करते हैं. जैसे हमारी
जिनके सर्विस सेंटर होते हैं, जिसे हम ये सब मिलता है। सम पीपल अदर ऑफर देयर सर्विस एज टीचर, डॉक्टर, नर्सेस, इंजीनियर, पुलिसमैन, टेलर्स, क्लर्क एक्सेट्रा। और कुछ लोग कैसे जॉब करते हैं अपनी? एज ए टीचर। ऐसे कुछ लोग अध्यापक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, ये सब भी अपना अलग अलग तरीके से अपनी ऑक्यूपेशंस करते हैं। सम पीपल वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री, कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। सम अर्न मनी बाय प्लेइंग स्पोर्ट, और कुछ लोग खेल के अपने पैसे कमाते हैं। जैसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उससे भी उन लोगों को पैसे मिलते हैं। आगे हम असेसमेंट टाइम करेंगे। इसमें पहला आएगा टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। विच ऑफ दीज आर बेसिक नीड, तो हमें इनमें से कौन सी हमारी जो बेसिक नीड है। इसमें पहला है फूड, क्लोथ्स, हाउस, ऑल ऑफ दीज, तो हमें इसमें ऑल ऑफ दीज लगाना है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस इज एक्टिंग, टीचिंग, फार्मिंग, माइनिंग, इसका आएगा फार्मिंग। वी गेट शुगर एंड जैगरी फ्रॉम वीट, शुगर कैन, जूट, रबड़, जहाँ पे आएगा शुगर कैन। द ऑयल दैट वी यूज टू कुक इज ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, फ्रूट, इसका आएगा ऑयल सीड्स। ट्रीज आर कट डाउन टू मेक कॉटन, पल्सेस, पेपर, रबड़, यहाँ पे आएगा पेपर। आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। टू अर्न वी हैव टू डू सम वर्क, हमें पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। एनी वर्क दैट हेल्प अ पर्सन अर्न मनी इज कॉल्ड ए ऑक्यूपेशन, कोई भी काम जो हमें पैसे कमाने में मदद करे उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। आगे आएगा डैश गिव अस पेट्रोल, डीजल एंड अदर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, इसका आएगा पेट्रोलियम। अ नंबर ऑफ पीपल वर्क एज शॉपकीपर और डैश टू सेल द गुड्स टू अस, इसका आएगा ट्रेडर्स। रेयरिंग ऑफ फिश इन बिग टैंक्स इज आल्सो नोन एज, इसका आएगा फिश फार्मिंग। आगे सी पार्ट करेंगे। शॉर्ट आंसर, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? टू अर्न मनी वी हैव टू डू सम वर्क, हमें कोई भी पैसे कमाने के लिए जो भी हम काम करते हैं उसके हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऑक्यूपेशन का मीनिंग हो गया जॉब और वर्क, कुछ भी जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम नौकरी करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस, जो गांव में लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फार्मिंग। आगे आएगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल, हम मेटल कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? मेटल यूज टू मेक यूटेंसिल्स, मशीन्स, पाइप्स एक्सेट्रा, ये सब हम मेटल्स को हम इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेम सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसका आएगा पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। आगे आएगा व्हाट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में क्या क्या बनता है? टॉयज, यूटेंसिल्स, मशीन्स, क्लोथ्स, ये सब कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में एक्सेट्रा। आगे डी पार्ट के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।